अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आइंबिल ओली तप का आज चौथा दिवस प्रारंभ हुआ। चौथे पद की आराधना करने का ये पावन दिन नमो उज्जायणम हरे रंग के साथ नमो उज्जायणम पद की साधना आराधना आज के दिन की जाती है। अनुमोदन करते हैं उन सभी भव्य आत्माओं का जो यथाशक्ति ओली तप में जुड़ करके 9 पद की साधना करते हुए अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन्यवाद है उन सभी लोगों को जो इन पवित्र दिवसों में श्रीपाल मैना सुंदरी का पवित्र चरित्र जो सभी के लिए प्रेरणास्पद है, आस्था और श्रद्धा को मजबूत करने में सहयोग देने वाला है, ऐसे चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद है। श्रीपाल मैना सुंदरी के चरित्र की जो बात चल रही थी उसमें आपने सुना था कि बहुत ही अहोभाव के साथ, श्रद्धा के साथ श्रीपाल और मैना सुंदरी ने आइंबिल ओली तप को करते हुए 9 पद की आराधना की, साधना की और उस साधना आराधना के द्वारा उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। 700 कुष्ठ रोगी लोग जो थे उनको भी जब 9 पद से अभिमंत्रित पानी पिलाया गया, छींटा गया उनके ऊपर, तो वे भी सारे रोग मुक्त हो जाते हैं। कोढ़ जैसा रोग खत्म हो जाता है। चारों तरफ एक खुशी का माहौल, 9 पद की महिमा लोग गाने लग जाते हैं। श्रीपाल मैना सुंदरी जब पुनः अपने स्थान पर लौट रहे थे तो अनायास अचानक रास्ते में कमल प्रभा रानी उनको मिल जाती है। याद होगा आपको कि कमल प्रभा जो कि श्रीपाल कुमार की जननी है, उनकी माता है,
और वह श्रीपाल कुमार के लिए दवाई की तलाश में निकली हुई थी। बहुत पुरानी बात है, जब इतने साधन और इतनी सुविधाएं नहीं थी, व्यक्ति पैदल यात्रा करता था। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत मेहनत के बाद कोई चीज उसे प्राप्त होती थी। बहुत मेहनत और पुरुषार्थ करना होता था। कमल प्रभा सामने से आ रही है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मां के लिए कभी भी वो अनजाना नहीं रहता। मां ने अपने पुत्र को देखा, पहचान लिया। बेटे ने अपनी मां को देखा। एकदम से दौड़ते हुए श्रीपाल कुमार मां के गले लग जाते हैं, चरण छूते हैं। मैना सुंदरी समझ गई। कमल प्रभा ने प्रश्न भरी नजरों से श्रीपाल की तरफ देखा, पूछने की कोशिश थी कि ये कौन है। तब श्रीपाल कुमार ने सारी बात बताई और ये कहा कि मां, जो मैं आज स्वस्थ हुआ हूं, जो मेरा कोढ़ का रोग दूर हुआ है, इसमें निमित्त है ये मैना सुंदरी, ये तुम्हारी पुत्रवधू। और ऐसा कहकर के पूरी घटनाक्रम जो थी वो उन्होंने अपनी माता कमल प्रभा के साथ शेयर की। और मुनिराज का भी उपकार मानते हुए मुनिराज के बारे में भी बताया कि कैसे हम वहां पहुंचे और किस प्रकार से मुनिराज ने ओली तप की साधना आराधना करने की विधि बताई और कैसे प्रेरणा दी और किस प्रकार से वो करके हमारा ये रोग दूर हुआ है। माता अत्यंत हर्षित होती है। जो आज तक वो भटक रही थी, राज्य छूटा, पति का वियोग हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारी बातें सुनकर के कमल प्रभा की मानो पूरी थकान उतर गई हो। रोम रोम हर्ष से पुलकित हो जाता है। और सबसे बड़ा संतोष इस बात का होता है कि मेरे बेटे के अंदर मेरे द्वारा दिए गए धर्म के संस्कार पल्लवित और फलित हो रहे हैं। और जिसके साथ इसका विवाह हुआ है, जो इसकी अर्धांगिनी बनी है, वह भी धर्म के महत्व को जानती है। वह भी धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था रखती है। ये जान करके कमल प्रभा रानी गदगद हो जाती है। श्रीपाल मैना सुंदरी से कहती है कि मैं भी मुनिराज के दर्शन करना चाहती हूं। फिर से श्रीपाल कुमार मैना सुंदरी कमल प्रभा रानी को, माता को लेकर के मुनिराज की सेवा में पहुंच जाते हैं। मुनिराज के दर्शन करते हैं, अहोभाव से उनको वंदन करते हैं और परिउपासना करते हुए उनके सामने बैठे हुए हैं। संयोग देखिए किस प्रकार से संयोग मिल जाते हैं कर्मों के अनुसार। अभी ये तीनों ही प्राणी मुनिराज के पास बैठे हुए हैं। धर्म कथा, धर्म चर्चा, वार्ता चल रही है। और उस समय में मैना सुंदरी की माता रूप सुंदरी, जो बड़ी ही दुखी थी, पीड़ित थी, राजा ने जो मैना सुंदरी का विवाह एक कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ किया था, उस बात को लेकर के वह बहुत ज्यादा दुखी थी। लेकिन धर्म के संस्कार थे उसके साथ, और उस धर्म के संस्कार के कारण से वो जानती थी
कि जो भी कर्म संयोग है, जो निकाचित कर्म है, वह जरूर उदय में आते ही हैं, उनका भुगतान करना ही होता है। उसने जैसे ही सुना कि संत मुनिराज पधारे हैं अमुक स्थान पर, तो वह मुनिराज के पास दर्शन करने के लिए आती है। कैसे कर्मों के अनुसार सारे संयोग कैसे बनते चले जाते हैं। व्यक्ति कुछ करता नहीं, लेकिन सारे ही कर्म संयोग से होता रहता है। अपने आप सारा कार्य होता चला जाता है। मुनिराज के सामने रूप सुंदरी जैसे ही आई, वंदना की, और वंदन करने के बाद वह भी बैठ जाती है और अनायास नजर पड़ जाती है मैना सुंदरी के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, मोटे हो जाएं, पतले हो जाएं, कैसा भी शारीरिक परिवर्तन उनके अंदर आ जाए, लेकिन माँ की नज़र जो होती है वो अपने बच्चों को पहचान लेती है। मैना सुंदरी को देखा उसकी माता ने, तो एकदम से पहचान लिया, और साथ में बैठे हुए श्रीपाल कुमार को देखा तो एकदम से घबरा जाती है वो, क्योंकि उसने तो देखा था कि बेटी की शादी ऐसे राजकुमार जैसे व्यक्ति के साथ नहीं, ऐसे सुंदर सुशील युवा के साथ नहीं, बल्कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ हुई थी। जैसे ही उसने जाना नहीं, पहचाना नहीं, और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति पूरी बात पता ना करे, पूरी बात समझ ना पाए, तो उसके मन में कई प्रकार की शंकाएं, कुशंकाएं पैदा हो जाती है। अब मैना सुंदरी को देख करके खुशी हुई, लेकिन जैसे ही मैना सुंदरी के साथ श्रीपाल कुमार को देखा, पहचाना नहीं, और नहीं पहचानने के कारण से मन में कई सारे सवाल पैदा हो गए कि ये क्या हो गया। मैंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन लगता है कि कहीं मैं चूक गई हूँ, कहीं संस्कार देने में मुझसे कोई कमी रह गई है। तभी मैं देख रही हूँ कि शायद मेरी बेटी ने उस कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को छोड़ दिया और किसी दूसरे के साथ इसने विवाह कर लिया है। और जैसे ये विचार दिमाग में आया, ऐसा हुआ कुछ नहीं, लेकिन अक्सर आप देखिए, ये तो एक घटना है, लेकिन ऐसी घटना आप लोगों के जीवन में भी कई बार घटती होगी। कई बार आप अनायास प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, कई बार आप दुख को महसूस करते हैं, रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी ही मान्यता से, अपने ही विचारों से सुखी या दुखी होता है। मैना सुंदरी की माँ जोर जोर से रोने लग जाती है। रोना अपना रोक नहीं पाई, आंखों से अश्रु धारा बहती है, और इतना जोर से उसे रोना आया, सोच करके कि मेरी बेटी ने ये क्या किया। जोर से, इतना जोर से रोती है वो कि अपने आप को रोक नहीं पाई और सिसकियां निकलने लग गई, जोर जोर से रोने लग जाती है। जब जोर से रोने की आवाज आई, अभी तक मैना सुंदरी का ध्यान उधर था नहीं, क्योंकि मुनिराज ने जो भी बात कही थी वो उसी विचारों के अंदर, उसी धर्म कथा के चिंतन में लीन थी। लेकिन जैसे ही रोने की आवाज आई, उसने एकदम से देखा कि ये क्यों, कौन है और क्यों रो रही है। जैसे ही वो देखती है,
सारी चीज समझ जाती है, और क्योंकि विदुषी थी, समझदार थी, माता को पहचाना और रोने का कारण भी वो समझ जाती है, क्योंकि समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफी होता है। समझ गई वो, और उसने कहा, करती रुदन माता को देखी, मैना शीश नमाया। करती रुदन माता को देखी, मैना शीश नमाया। हर्ष स्थान क्यों रुदन मचावे, हर्ष स्थान क्यों रुदन मचावे। ये सासू का जाया हो, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। सारे रहस्य का उद्घाटन हो गया, रहस्य से पर्दा उठ जाता है, सारी बात रूप सुंदरी को पता लगती है, और रोम रोम हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। दोनों समधन आपस में मिलती है, कमल प्रभा और मैना सुंदरी की माता आपस में मिलती है, सारी बातें होती है। और जब कमल प्रभा के मुख से उसके विमल वंश के बारे में जब रूप सुंदरी ने सुना, तो और ज्यादा उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। उसी समय उसने अपने भाई को, यानी कि मैना सुंदरी के मामा को, जिनका नाम था पुण्यपाल, उनको सारी बात बताई। पुण्यपाल आते हैं और श्रीपाल कुमार को, मैना सुंदरी को, कमल प्रभा रानी को, सबको बड़े ही सम्मान के साथ अपने राज्य में लेकर के आते हैं। श्रीपाल अपने मामा ससुर के वहां पर हैं, इधर प्रजापाल राजा यानी मैना सुंदरी के पिताजी जो थे, उनको भी सारी बात पता लगती है। कुछ लोगों से सुनी, कुछ अपनी रानी के द्वारा सुनी, कुछ अपने साले पुण्यपाल के द्वारा सुनी। और जब सारी बात प्रजापाल राजा ने सुनी, तो प्रजापाल राजा भी अपने आप को रोक नहीं पाए, और आते हैं वो और कहते हैं, अभिमान तजनृप कहे बेटी, जैन धर्म जग सार। अभिमान तजनृप कहे बेटी, जैन धर्म जग सार। सुख दुख जीव विश्व में भोगे, सुख दुख जीव विश्व में भोगे। कर्मों के अनुसार हो, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। अब तक जो कह रहे थे अभिमान के कारण से कि सुख दुख देना मेरे हाथ में है, मैं चाहूं जिसे सुखी कर सकता हूं और मैं जिसे चाहूं उसे दुख दे सकता हूं, ये बात प्रजापाल राजा कहते थे। लेकिन आज सत्य हकीकत जान करके वे भी धर्म श्रद्धालु बन जाते हैं।
जिनेश्वर की वाणी पर आस्था और श्रद्धा होती है और वे भी कहने लग जाते हैं कि वास्तव में सुख और दुख दोनों ही कोई किसी को देता नहीं। ये व्यक्ति का अज्ञान होता है कि वह हमेशा निमित्त को दोषी मान लेता है और अपने आप का बचाव कर लेता है, अपने आप को निर्दोष बता देता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ये अपने ही किए हुए कर्म इंसान को या तो सुख देते हैं या दुख देते हैं। अगर पुण्य है, शुभ कर्म है, तो वो सुख रूप में मिलते हैं, और अगर पाप कर्म है, अशुभ कर्म है, तो उनका फल दुख रूप में मिलता है। राजा प्रजापाल भी धर्म श्रद्धालु बन जाता है। सभी ओर आनंद का माहौल है, आनंद का वातावरण है। और एक दिन उसी आनंद के वातावरण में बहुत समय बीत गया और एक दिन श्रीपाल कुमार जो घोड़े पर बैठ कर के कहीं जा रहे थे, उज्जैनी नगरी में प्रजापाल राजा के वहां पर यानी अपने ससुर के पास वो रह रहे थे और कहीं जा रहे थे। उनके सौंदर्य को देख करके एक छोटी सी बालिका ने, एक लड़की ने अपनी माता से पूछ लिया कि हे माँ, ये कोई देव कुमार है या ये कोई इंसान है? इतना खूबसूरत व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, तो ये कोई देव पुत्र है, देव कुमार है या ये कोई इंसान है? माता अपनी उस बच्ची से कहती है कि बेटा, ये तो हमारे राजा के खास जमाई हैं, ये राजा के जमाता है, राजा के दामाद हैं। जब ये बात श्रीपाल कुमार के कानों में पड़ी कि ये राजा के दामाद हैं, जमाई हैं, तो सुनकर के श्रीपाल कुमार ऐसे ही उस बात को उन्होंने हवा में नहीं उड़ाया। वो बात उनके जेहन में उतर जाती है, विचार करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं, श्रीपाल सुन चौकाधिक मम ससुर नाम पहचाने। श्रीपाल सुन चौकाधिक मम ससुर नाम पहचाने। पिता नाम तो गुप्त हुआ है, पिता नाम हुआ है, उनको कोई न जाने हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नीतिकार कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुणों से पहचाना जाए, यानी जिसकी प्रसिद्धि, जिसकी पहचान स्वयं के गुणों से होती हो, वो व्यक्ति उत्तम कहा जाता है, बेस्ट कहा जाता है। जिस व्यक्ति की पहचान अपने पिता के द्वारा होती हो, यानी पिता के नाम से जिसकी पहचान होती हो, वो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति कहा जाता है। जो अपने मामा के नाम से जाना जाए, यानी स्वयं की कोई पहचान ना हो, लेकिन इस प्रकार से जाना जाए कि ये अमुक व्यक्ति का भाणेज है, मामा के नाम से जिसकी पहचान हो, वो व्यक्ति अधम श्रेणी का कहा जाता है। लेकिन अगर ससुर के नाम से जिसकी पहचान होती हो, वह व्यक्ति अधमा अधम कहा जाता है। नीति की ये बात श्रीपाल कुमार जानते थे, तो उन्होंने सोचा कि अरे, मुझे तो कोई जानता नहीं, मेरे पिता के नाम को कोई जानता नहीं, मेरे मामा के नाम को कोई नहीं जानता,
और मेरी पहचान मेरे ससुर के नाम से हो रही है। यानी मैं इतना अधमा अधम प्राणी बन गया कि अपनी पहचान ससुर के नाम से करवाऊं। और बस उसी समय मन में एक संकल्प पैदा हो गया कि मैं खुद मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा और अपनी पहचान स्वयं बनाऊंगा। आते हैं और आकर के अपनी माता के साथ सारी बात करते हैं कि माता, मैं परदेश जाना चाहता हूँ, मैं अब इस राज्य को छोड़ करके बाहर जाना चाहता हूँ। अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से मैं ऐसा कार्य करूँगा कि अपने पिता का नाम, अपने स्वयं के गुणों की वृद्धि करते हुए मैं अपने ही गुणों से पहचाना जाऊं। ऐसा पुरुषार्थ मुझे करना है और मुझे इसके लिए परदेश जाने की इजाज़त दे दो। माता भी समझदार थी, ये सारी नीति की बातें माँ भी जानती थी और माँ भी नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की पहचान उसके ससुर के नाम से हो। वो ये जानती थी, वो ये चाहती थी कि मेरे बेटे की पहचान या तो इसके पिता के नाम से हो या स्वयं के द्वारा की जाए। बहुत सुख साधन के अंदर रह रहे थे श्रीपाल कुमार। माता ने मोह नहीं किया कि मेरा बेटा इतनी सुख सुविधाओं के अंदर जी रहा है, ये परदेश में विदेश में कहाँ जाएगा, कैसे कैसे संघर्षों का सामना इसे करना पड़ेगा। माँ ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि माँ जानती थी कि सोना जो खदान से निकला हुआ होता है, उसमें और ज़्यादा चमक लाने के लिए उसे तपना होता है, कसौटी पर चढ़ना होता है। कंफर्ट जोन में रह कर के कोई भी व्यक्ति ना तो भौतिक वैभव प्राप्त कर सकता है और ना ही आध्यात्मिक साधना के अंदर वो आगे बढ़ सकता है। माँ ने खुशी खुशी बेटे को इजाज़त दी। जैसा कि आप लोग, बच्चा जब विदेश जाना चाहता है पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, आप उसको अनुमति दे देते हैं, उसे इजाज़त दे देते हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ कि विदेश भेजते हुए बच्चे को आप कौन सी शिक्षाएं देते हैं? कमल प्रभा रानी, जिसने ये नहीं कहा कि बेटा समय से भोजन करना, अपना ध्यान रखना, ये ऐसी बातें उसने नहीं कही। मुझे सूचना देना, मुझे याद करना, ये सब बातें नहीं कही। कमल प्रभा रानी ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो, लेकिन कभी भी धर्म को मत भूलना। 9 पद को अपने साथ हमेशा रखना। 9 पद तुम्हारे साथ रहेंगे। जिन वाणी पर श्रद्धा रहेगी, साधु साध्वी भगवंतों के प्रति आस्था का भाव रहेगा और धर्म का संबल रहेगा, तो निश्चित रूप से तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त होगा। खुशी खुशी मैं अनुमति दे रही हूँ, आज्ञा दे रही हूँ, इजाज़त दे रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि धर्म को कभी भी भूलना मत। धर्म को श्वास की तरह जीना। जैसे श्वास के बिना इंसान जी नहीं सकता, उसी प्रकार से 9 पद की आराधना के बिना एक भी दिन तुम्हारा जाना नहीं चाहिए। हमेशा देवगुरु धर्म पर श्रद्धा रखना। इस प्रकार से माता ने संदेश दिया। श्रीपाल कुमार आते हैं मैना सुंदरी के पास। देखिए, कुछ समय पहले ही शादी हुई है और अपने ही मायके में मैना सुंदरी श्रीपाल के साथ रह रही है और अचानक श्रीपाल कुमार विदेश जाने की बात कर रहे हैं। मैना सुंदरी, जो वो भी ये जानती थी कि सचमुच स्वयं के गुणों की पहचान से ही स्वयं की पहचान होनी चाहिए, और श्रीपाल कुमार ने जो निर्णय लिया है वो सत्य है, सही है। उन्होंने भी खुशी खुशी श्रीपाल कुमार को जाने की इजाज़त दी, लेकिन एक सवाल पूछ लिया
जाते हुए श्रीपाल से एक बात पूछी कि आप जा तो रहे हो, लेकिन ये बताओ कि वापिस कब आओगे। तब श्रीपाल कुमार कहते हैं, 12 बरस 8 के दिन में तुझे मिलूंगा आय। 12 बरस 8 के दिन में तुझे मिलूंगा आन। ध्रुव वचन नहीं टले हमारा, ध्रुव वचन नहीं टले हमारा। कर प्यारी प्रमाण हो श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मैना सुंदरी ने पूछा कि आप वापिस कब लौटोगे। तो श्रीपाल कुमार ने कह दिया कि ठीक 12 वर्ष के बाद जो अष्टमी का दिन आएगा, 8वीं आएगी, उस दिन मैं वापिस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये मेरा पक्का वादा है, वचन है, और ये कभी टल नहीं सकता। मैना सुंदरी की भी धर्म श्रद्धा आप देखिए। मैना सुंदरी श्रीपाल कुमार से कहती है कि ठीक है, मैं 12 वर्ष तक, अष्टमी तक, यानी जब आप आने का कह रहे हैं तब तक मैं आपका इंतजार करूंगी, और तब तक सचित वस्तु का त्याग करूंगी, तब तक एकाशन करूंगी, एक समय भोजन करूंगी, भूमि पर शयन करूंगी, और 9 पद की साधना आराधना करते हुए अपने समय को व्यतीत करूंगी। लेकिन एक बात आप याद रखना, अगर अपने वचन के अनुसार आप उस समय पर नहीं आए तो मैं उसके बाद आपका इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि मैं दीक्षा ले लूंगी। उसने ये नहीं कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी, उसने ये कहा कि मैं दीक्षा ले लूंगी। और इसके साथ ही साथ श्रीपाल कुमार को देवगुरु धर्म में दृढ़ आस्था रखने की भी सीख देती है। और इस तरह श्रीपाल कुमार माता से, पत्नी से आदि सभी परिजनों से मिलकर के और विदेश जाने की तैयारी करते हैं। अब किस प्रकार से श्रीपाल कुमार आगे जाते हैं, कैसे वो अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, अपनी मेहनत से, अपने गुणों को प्रकट करते हुए कैसे अपनी पहचान बनाते हैं, और ये 9कार महामंत्र, ये 9 पद की आराधना कैसे पग पग पर श्रीपाल कुमार को सहयोग देती है, कैसे उनके लिए एक रक्षा कवच का काम करती है, और कैसे श्रीपाल कुमार का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। आगे समय आने पर आप सुनेंगे तो संपूर्ण वृत्तांत ज्ञात हो सकेगा। आज के इस चरित्र से इतना ही संदेश ग्रहण करें कि शुभ कार्य के अंदर किसी के लिए भी बाधा रूप ना बने। अगर किसी को भी दें तो धर्म के प्रति दृढ़ आस्थाशील बनने की शिक्षा दें। 9कार महामंत्र के प्रति दृढ़ आस्था का भाव जगाएं। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।